हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जो ऑन चैनल डॉन फर्स्ट एकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई अच्छे से होंगे। आज डेट है 27 मई 2023 और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट वीक को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि मार्केट हमें कौन से पेयर्स के ऊपर अपॉर्चुनिटी दे रही है जिनको अवेल करके हम नेक्स्ट वीक में मार्केट से एक अच्छा गेन जो है वो हासिल कर सकते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, लास्ट वीक जितने भी एनालिसिस मैंने आप भाइयों को दिए थे वो सारे के सारे हमारे एक्यूरेट गए हैं। जिस तरह से मैंने आपको मार्केट का एनालिसिस दिया था, मार्केट ने सेम उसी तरीके से रिएक्ट किया भी है। आप लास्ट वीक का जो एनालिसिस है वो आप ये वीडियो से देख सकते हैं। बहुत ही एक्सीलेंट हमारा एनालिसिस लास्ट वीक का रहा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं लाइव आऊं या मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो ड्यूरिंग द वीक वो आपको वक्त पर मिल सके और आप मेरे एनालिसिस से एक अच्छा बेनिफिट जो है वो हासिल कर सकें। आपको मालूम है कि मैं हमेशा आपको अपने लास्ट वीक का जो वीआईपी ग्रुप का जो रिजल्ट होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट वीक मैंने ज्यादा काम नहीं करवाया, जस्ट मैंने 5 सिग्नल्स लास्ट वीक में दिए थे। बहुत से मेरे वीआईपी क्लाइंट्स जानते हैं कि मैं लास्ट वीक में बहुत ज्यादा मसरूफ था, लेकिन आपको मालूम है कि मैं हमेशा आप भाइयों के साथ सिंसेरिटी के साथ जो है वो बात करता हूं। हम -13 पिप्स लॉस में रहे हैं लास्ट वीक, लेकिन अगर हम उसके लास्ट वीक देखें तो हम बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड हमने 330 पिप्स हमने गेन किए थे और एक भी लॉस हमारा नहीं हुआ था। ठीक है, मार्केट अप एंड डाउन मार्केट में चलती रहती हैं। आपको मालूम था कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी वाली न्यूज मौजूद थी जिसकी वजह से मैंने काम कम करवाया। ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं नहीं समझता कि ये बहुत बड़ा लॉस है। हाँ, लॉस इस सूरत में जरूर है कि हमने लास्ट वीक प्रोग्रेस नहीं की, लेकिन इट डजंट मैटर कि आगे भी ऐसा होगा। ठीक है, उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हम जरूर एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर पाएंगे। आ, आ, आपको मैं बात बता दूं कि देखिए बहुत से भाई हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, बहुत देर से काम कर रहे हैं। देखिए अप एंड डाउन मार्केट के अंदर चलती रहती है, मुझे भी मसरूफियात रह सकती हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप भाई भी मसरूफ अपनी लाइफ में रहते हैं। तो अगर हमारा एक दो सिग्नल या तीन सिग्नल लॉस में अगर आ जाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम ठीक नहीं कर रहे। भाई, दिस इज मार्केट। आप अपनी अगली सांस नहीं जानते कि आपको आनी है या नहीं। तो इस तरीके से हम मार्केट को चार्ट के ऊपर एनालाइज करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस वो बाद की बात है, लेकिन इसमें ये नहीं आप कह सकते कि जी हमें काम नहीं आता। नहीं भाई, ये लफ्ज जो है ना, जो लोग यूज करते हैं मैं उनके अगेंस्ट हूँ। तो सॉरी टू से किसी को मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन रियलिटी यही है कि ये मार्केट और ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल नेक्स्ट वीक उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा मुनाफा जो है वो मार्केट से जरूर गेन करेंगे। तो आइए हम अपने चार्ट पे जाते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो चार्ट है जी वो यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स का है और लास्ट वीक की वीडियो आप जरूर देखिएगा। जैसे मैंने आपको एनालिसिस बताया था सेम उसी तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट डॉलर करेंसी इंडेक्स की बाय में गई है। जब तक मार्केट अपने इस असेंडिंग चैनल के अंदर है, यानी कि मार्केट ने सपोर्ट लिया, अब अगेन मार्केट अपसाइड में मूव कर रही है। चांसेस है कि मार्केट की फर्दर यहाँ से अपसाइड में और ये 104.84 तक इसकी मार्केट जाए। अगर ऐसा मुमकिन होता है तो हम गोल्ड को, यूरो यूएसडी को, पाउंड यूएसडी को, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी को हम को सेल में देखेंगे और यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड एंड यूएसडी सीएचएफ को हम फिर बाय में देखेंगे। ठीक है, जैसे मार्केट अपने इस असेंडिंग चैनल को स्ट्रांगली ब्रेकआउट करती है, ठीक है, फिर हम इसको सेल में देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताता जाऊं, ये जो आप जोन देख रहे हैं, ये वाला जो मैंने बनाया हुआ, ये जोन एक डिमांड जोन है। मुमकिन है कि मार्केट इसको ब्रेक करो, यहां पर आकर दोबारा अपनी सपोर्ट ले, अगेन मार्केट अपसाइड में मूव ले जाए, ये भी मुमकिन हो सकता है। ठीक है,
लेकिन ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है डॉलर करेंसी इंडेक्स का, वो मैं बाय में देख रहा हूँ, ना कि सेल में। आगे हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड का एनालिसिस भी आपके सामने मौजूद है। लास्ट वीक का जो एनालिसिस था वो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको 3 गोल्ड के एनालिसिस बताए थे कि जिसके मुताबिक भी गोल्ड आपको रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, आपने उसी के मुताबिक ट्रेड को एक्टिव करना है। अभी मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट जो है गोल्ड की वो डाउन में है। आप देखें तो ये वाला जो जोन था ये एक साइडवे मार्केट का जोन था, ठीक है। मार्केट ने इसको स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया। मार्केट ने इस जोन से, ये जो कि डिमांड जोन था, वहां से सपोर्ट ली। फिर मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस तक गई, ठीक है, और वहां से अगेन मार्केट फॉलिंग में अब आई। फिर थोड़ी सी मार्केट ने जो है वो अप ट्रेंड किया, लेकिन इसका जो ट्रेंड है मुझे वो सेल में लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मार्केट दोबारा फॉलिंग में आएगी। और ये जो जोन है, ये वाला जो प्राइस है जो कि 1928 या 1929 बनता है, यहां से मार्केट अपनी सपोर्ट ले सकती है। फिर मार्केट यहां से अप में जाएगी। और ये जो जोन है 1942 1937, इस दरमियान में मार्केट जहां से अगेन आपको रिजेक्शन दे सकती है एंड अगेन मार्केट पर फॉल कर सकती है टू 1915, ठीक है। फिर मार्केट जो है वो अपना अप ट्रेंड ले सकती है, ठीक है, टू 1927 एंड देन फॉल, ठीक है। ओवरऑल जो गोल्ड का ट्रेंड है वो मुझे सेल में लग रहा है, ना कि बाय में। टारगेट प्राइस जो है वो आपके सामने मेंशन है। आप अपना ओन एनालिसिस भी जरूर करें। अगर आपको मुनासिब लगेगा तो ही आप इसके ऊपर अपनी सेल की ट्रेड को एक्टिव करें। अगला जो पेयर है वो आपका यूरो यूएसडी का है। लास्ट वीक में भी मैंने आपको इसके ऊपर सेल की ही अपॉर्चुनिटी बताई थी, और मुझे लग रहा है कि ये मुसलसल आपको इसी तरीके से सेल में लास्ट नेक्स्ट वीक में भी देखने को मिल सकता है। और इसका जो टारगेट प्राइस है वो 1.0540 है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे आप अपनी सपोर्ट ली थी, मार्केट अप गई, यहाँ से इसकी रिजेक्शन जो है वो देखने को मिली। फिर मार्केट ने सपोर्ट ली, अब गई, यहां से मार्केट ने अपनी रिजेक्शन की और मार्केट ने अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया। फिर सपोर्ट ली, मार्केट अप में गई थोड़ा सा, और यहां से मार्केट ने फिर से अपनी रिजेक्शन की है। चांसेस है कि मार्केट की मुसलसल आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। टारगेट प्राइस मैंने आपके सामने रख दी हुई है। अगला पेयर आपका है पाउंड यूएसडी का। पाउंड यूएसडी सेम वैसे ही एनालिसिस जैसे भी हमने यूरो यूएसडी का किया है। मैं इसको सेल में देख रहा हूँ। मार्केट की ये सपोर्ट थी, मार्केट ने इसको स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया, सपोर्ट ली, मार्केट अप गई, यहां से मार्केट आके अगेन अपनी रिजेक्शन जो है वो कर चुकी हुई है। बहुत ज्यादा चांसेस है इसकी मार्केट फॉल करे। पहला जिसका टेक प्रॉफिट है वो 1.2281 होना चाहिए, और मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ये एक प्राइस मेरे सामने आ रही है 1.2245 कह लें। यहाँ से मार्केट अपनी सपोर्ट ले सकती है एंड अगेन इस जोन तक मार्केट जाएगी एंड अगेन फॉलिंग में आ सकती है, ठीक है। और जो इसकी लास्ट जो इसका जो टारगेट है वो 1.2190 है, 1.2190, ठीक है। तो मैं पाउंड यूएसडी को सेल में देख रहा हूं, ना कि बाय में। अगला फिर आपका आ जाता है यूएसडी जैपनीज जेन। यूएसडी जैपनीज जेन की बात करें, मैं इसको मुसलसल बाय में ही देख रहा हूं, मैं इसको सेल में नहीं देख रहा। लास्ट वीक में भी इसके ऊपर हमारी बाय की ही बात हुई थी, लेकिन मैंने आपको इसके दोनों सिनेरियोज जो हैं वो बताए थे, और मार्केट हमारे बाय के मुताबिक जो है वो मूव करती चली गई, ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि जापान के हालात अभी भी अब बहुत वीक है, और जापानीज जो है वो मुसलसल हमें नेक्स्ट वीक भी वीक मिल सकता है, और उसके मुकाबले में यूएसडी जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो यानी कि ये पेयर हमें फिर बाय में देखने को मिल सकता है। तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट है वो 142.00 है एंड देन 145.50 आपका होगा। अगला पेयर आपका है यूएसडी सीएचएफ। इसके ऊपर मैं ज्यादा जो है वो फोकस नहीं कर रहा। ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इसकी रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको बार बार टच कर रही है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रही। आई थिंक इसकी मार्केट यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकती है, फॉलिंग में आ सकती है अपनी सपोर्ट पे, और यहाँ से अगेन जो है वो अपना अप ट्रेंड ले सकती है। लेकिन मैं इसके ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस जो है वो नहीं कर रहा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं यूएसडी कैड की। यूएसडी कैड मुझे जो है वो बाय में लग रहा है,
और इसका एनालिसिस मैंने D1 के चार्ट पे किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है वो अप में गई, और ये जो इसकी रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको काफी स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया, और आगे भी मार्केट ने फिर बाय की कैंडल जो है वो फॉर्म की। फ्राइडे वाले दिन हमें सेल की कैंडल्स के ऊपर देखने को मिली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मार्केट मुसलसल हमें बाय में ही देखने को मिलेगी। चांसेस है कि मार्केट की डाउन है और इस वाले जोन से सपोर्ट ले एंड अगेन अप में मूव ले जाए, या मुमकिन ऐसा भी है कि मंडे वाले दिन ही इसकी कैंडल बाय की बने और यहीं से ही मार्केट अपसाइड में मूव कर जाए। टारगेट आपका 1.3748 होना चाहिए, तकरीबन 120 पिप्स आपके बनते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आप में जा सकते तो जरूर आप इसके ऊपर अपनी बाय की ट्रेड को एक्टिव करें। ट्रेड एज योर ओन रिस्क, योर प्रॉफिट योर लॉस। आगे हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी की। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था सेल ओनली इफ मार्केट ब्रेकआउट्स इट्स सपोर्ट 0.6600, और हमने देखा कि मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया और मार्केट अब बहुत ज्यादा जो है वो डाउन साइड में मूव कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि इसकी मार्केट मुसलसल आपको अभी डाउन साइड में ही मिलेगी। आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 0.6440 एंड देन 0.6290 होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको सेल में देख रहा हूं ना के बाय में, क्योंकि ये वाला जो जोन था ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यार ब्रेकआउट हो चुका हुआ है। ठीक है, यानी कि डॉलर अपनी स्ट्रेंथ हमें दिखा रहा है कि मैं अभी और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता हूं। ठीक है, चलें आगे हम बात कर लेते हैं यूरो जापानीज येन की। इसका हमारा टेक प्रॉफिट हमारे लास्ट वीक में भी था। हाँ ठीक है, हमारे तो इसका टेक प्रॉफिट हिट ओके ओके, वो मेरे ठीक है, बाकी क्लाइंट्स का तो प्रॉफिट हिट हो गया यार। ओके फाइन, ठीक है ठीक है, चलें नेक्स्ट हम बात करते हैं कैनेडियन जापानीज येन की। मैं इसको मुसलसल बाय में ही देख रहा हूँ, मैं इसको सेल में नहीं देख रहा। और जापान के मैंने आपको बताया कि मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे। ये जोन को जरा आपने अंडरस्टैंड करना है, ताकि फिर ही आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे हम इसको बाय में क्यों देख रहे हैं। कि ये एक मार्केट की रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने अपनी सपोर्ट ली, यहां तक गई, सपोर्ट ली, डाउन आई, सपोर्ट ली, और स्ट्रांगली इस जोन को मार्केट ने ब्रेकआउट किया। उसके बाद मार्केट फिर मजीद अप गई, लेकिन ये जो कैंडल है जो कि 19 मई की थी, ये डाउन आई, इसने अपनी सपोर्ट ली एंड अगेन मार्केट को एक नया अप ट्रेंड दिया। ठीक है, आई बिलीव कि ये जो सपोर्ट थी असल में सारी गेम इसी सपोर्ट की थी। अब मार्केट इसकी मुसलसल आपको अपसाइड में देखने को मिल सकती है। आई बिलीव कि इसकी मार्केट मजीद आपको अब अप ट्रेंड में ही मिलेगी। अगर बाय की कैंडल मंडे को बाय की कैंडल बनती है तो आप इसके ऊपर अपनी बाय की अपॉर्चुनिटी को जरूर अवेल करें। टारगेट 105.60 है। आपका अगला पेयर CHF JPY है। बिल्कुल जैसा भी मैंने आपको कैनेडियन जापानीज येन का एनालिसिस दिया, सेम वही एनालिसिस इसका भी है। ठीक है, मैं इसको बाय में देख रहा हूँ। ये आप इसके ऐसा है कि आप इसको बाय की ट्रेड अगर एक्टिव करते हैं और वो प्रॉफिट में चल पड़ती है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि होल वीक, पूरा हफ्ता आप अपनी ट्रेड को होल्ड रखें, आप उसको क्लोज मत करें। फ्राइडे वाले दिन ही जाके आप उसको क्लोज करें, सिंपल, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। आगे बात कर लेते हैं पाउंड जापानीज येन की, जो कि हमारा लास्ट पेयर है फॉर द नेक्स्ट वीक। सेम वही एनालिसिस जो मैंने अभी आपको CHF JPY का बताया कि मंडे को कैंडल बाय की बनती है, आप इसके ऊपर बाय की ट्रेड को एक्टिव करें। प्रॉफिट में अगर आपकी ट्रेड आना शुरू हो जाए, मैं आपको सजेस्ट यही कर रहा हूं कि आप उसको होल्ड करें। क्यों? ऊपर की विंडो भाई ओपन है, खुल चुकी है। मार्केट अगर अप में जाती है तो फिर इसका आपको नहीं पता कि उसने कहां पे जाके ब्रेक मारनी है। तो बेटर जी रहेगा कि आप अपने ट्रेड को ओपन छोड़ें और फ्राइडे वाले दिन ही जाके इसको क्लोज करें, बस सिंपल। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप इससे गेन कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो एनालिस्ट पेयर है वो न्यूजीलैंड USD है। मार्केट ने अपने इस सपोर्ट को बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया और फिर मार्केट अप में गई, यहां से मार्केट ने रिजेक्शन की एंड अगेन मार्केट सेल में आई। मुझे ऐसा लगता ऐसा मानना है कि इसकी मार्केट आपको फर्दर डाउन साइड में ही मिलेगी नेक्स्ट वीक में। तो बेटर ये रहेगा कि आप इसके ऊपर सेल की ही अपॉर्चुनिटी को देखें। पहला आपका जो टारगेट है वो 0.5886 एंड देन 0.5770 है। ठीक है, तो मैं इसको सेल में देख रहा हूं ना के बाय में। तो उम्मीद है कि आप भाइयों को मेरे एनालिसिस जो है नेक्स्ट वीक के वो पसंद आए होंगे।
आप जरूर अपना ओन एनालिसिस भी इन तमाम पेयर्स के ऊपर करें। जिस पेयर के ऊपर भी आपका एनालिसिस मेरे एनालिसिस के साथ मैच करता है, आप जस्ट उसी पर्टिकुलर पेयर के ऊपर अपनी ट्रेड को एक्टिव करें और मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जरूर बनाएं। ट्रेड एज ऑन रिस्क मैं हमेशा आपको कहता चला आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जस्ट आपको अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, मैं आपको ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि जी आप मेरे एनालिसिस को देखते ही आप अपनी ट्रेड को एक्टिव कर दें। ठीक है, आप अपना ओन एनालिसिस भी करें, अगर आपको मुनासिब लगेगा तो ही आप उस पेयर के ऊपर ट्रेड को एक्टिव करें। और जो भाई मेरे साथ काम करने के ख्वाहिशमंद है, आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर और मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक आ रहा, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और बस मसरूफियात मेरी बहुत जल्द ख़त्म होने को हैं। देन मैं अपना फुल टाइम जो है वो फॉरेक्स मार्केट को दूंगा। देन फिर आपको मेरे जो सिग्नल्स हैं वो बेशुमार मिला करेंगे मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा टाइम है, आई थिंक कि वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आप मुझे ज्वाइन ज़रूर करें और अपने लॉसेस को कवर ज़रूर करते चले जाएं। तो अब मुझे आप भाई इजाज़त दें और नेक्स्ट वीक देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय एनालिसिस ऑन वीकली फॉरेक्स फॉरकास्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।